राधे राधे भक्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये वृंदावन की सच्ची घटना है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने बाल रूप में साक्षात दर्शन दिए अपने भक्त को। भक्तों, कहानी को सुनने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक कहानी आप तक पहुंच सके और आप बांके बिहारी श्री लाडली जो की हर कथा को सुन सके, हर सच्ची घटना को सुन सके। दोस्तों, कहानी जब आप सुनेंगे तो अपनी आंखें बंद कर लेना, और जब आप इस कहानी को सुनेंगे, सच्ची घटना को सुनेंगे, तो आपकी आंखों के सामने स्वयं बांके बिहारी जी आपको दर्शन देंगे। तो भक्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। चलते हैं सच्ची घटना की तरफ, इस कहानी की तरफ। राधे राधे भक्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, ये है वृंदावन की। काफ़ी साल पुरानी बातें हैं। चांदनी रात थी, जो चांद की रोशनी थी वो यमुना जी के किनारे जो भक्त खड़े थे उनके दर्शन कर रहे थे उन पर, और जो हमारे बांके बिहारी जी का जो मंदिर है उस पर धीमी धीमी चांद की रोशनी पड़ रही थी, और यमुना महारानी जी के ऊपर जो जल था उसके ऊपर जो चांद की रोशनी पड़ रही थी। तो जो वो दृश्य था बहुत ही मनमोहक दृश्य था। और बरसाने में श्री लाडली जो के जो महल है, अटारी है, उस पर जब जो चांद की रोशनी पड़ रही थी, तो चांद की रोशनी से हमारी लाडली जो राधे रानी का जो भवन है, महल है, वो बहुत ही चमक रहा था, और ऐसा मन कर रहा था कि बस इस दृश्य को देखते ही जाओ। भक्तों, पान की दुकान पर कुछ लोग खड़े हुए थे, और एक व्यक्ति उस पान की दुकान से अपने घर के लिए निकलता है। रात्रि का समय, करीब रात के 11 बज रहे थे, जब वो व्यक्ति देखता है कि सब दुकानें बंद हो चुकी हैं, सब मंदिरों के कपाट लग चुके हैं, और फिर वो व्यक्ति अपने घर के लिए निकलता है, और वो देखता है कि उन कुंज गलियों में सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन एक दुकान से रोशनी आ रही है। और जब वो उस दुकान के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक बाबा लड्डू बना रहे हैं, और फिर वो बाबा से कहता है कि बाबा, इतनी रात हो गई है, आपने अपनी दुकान को बढ़ाया नहीं। और फिर बाबा कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है, पेट को पालने के लिए, घर चलाने के लिए काम करना ही पड़ता है। और फिर भक्तों, वो व्यक्ति वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है, और फिर बाबा अपने लड्डू बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। और फिर उनको याद आता है कि जो शाम की आरती होती है, कपाट लगने से पहले वो बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते थे, लेकिन आज इतनी व्यस्त थे वो कि वो मंदिर जाना ही भूल गए, क्योंकि उनको कल ऑर्डर देना था। और फिर वो अपने मन ही मन कहते हैं कि चलो, आज मैं मंदिर नहीं जा पाया तो मैं यहीं बिहारी जी को याद कर लेता हूँ, उनके दर्शन कर लेता हूँ। भक्तों, उसके बाद बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और बांके बिहारी जी को याद करते हैं, अपनी कृष्णा को याद करते हैं, लाडली जो महारानी को याद करते हैं। और फिर जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने एक सांवला सलोना सा कोई 10-11 साल का बालक खड़ा है, और जैसे ही वो उसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, और फिर पूछते हैं कि बेटा, तुम इतनी रात को
यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर वो बालक कहता है कि बाबा मुझको भूख लगी है, मुझे लड्डू खाने हैं। और फिर जैसे ही बाबा उसको लड्डू देते हैं तो वो बालक कहता है कि नहीं, पहले आप मेरे से ये कंगन ले लो, उसके बाद ही मैं लड्डू लूँगा। बाबा कहते हैं कि नहीं, लड्डू ही की तो बात है, तुम ऐसे ही खा लो। लेकिन बालक हट कर बैठता है और कहता है कि नहीं, जब तक आप मेरे से ये कंगन नहीं लोगे तब तक मैं आपके लड्डू नहीं लूँगा। और फिर बाबा सोचने लगते हैं कि चलो, मैं पहले इसको लड्डू दे देता हूँ, और जब ये लड्डू खा लेगा और फिर मैं इसको इसकी कंगन वापस कर दूँगा। भक्तों, बाबा उससे वो कंगन ले लेते हैं और फिर उसको, बालक को वो लड्डू दे देते हैं। भक्तों, उसके बाद जैसे ही बाबा पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपने जो कंगन लिए थे उनको रखते हैं अपने पास, और सामने जैसे ही देखते हैं तो वो बालक वहाँ पर नहीं था। और बाबा अचंभित हो जाते हैं कि एकदम से ये बालक कहाँ चला गया। और फिर सोचने लगते हैं कि शायद कहीं ये भूखा था और अपने घर से लड़ झगड़ कर आया है। क्योंकि वो बालक, जब बाबा ने देखा था उस बालक को, तो वो बालक अपने जो घर, उसके जो घर था वो मालदार घर का लग रहा था, और उसके जो चेहरे पर तेज था, काफ़ी तेज था। और फिर बाबा सोचने लगते हैं कि चलो, शायद ये अपने घर चला गया हो। और फिर बाबा अपने काम में लग जाते हैं। और पर लेकिन उस बालक की जो छवि थी वो बाबा की आंखों से हट नहीं रही थी, और बार बार वही उनके ध्यान में आ रहा था। और फिर बाबा अपने दुकान को बढ़ाते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। जब घर पर जाकर चारपाई पर लेटते हैं तब भी उनके दिमाग में वही छवि आ रही थी। तब जब भी वो अपनी आंखें बंद करते तभी उस बालक की जो छवि थी वो उनकी आंखों के सामने आती। और फिर बाबा सोचने लगते हैं कि जो जो वो बालक आया था काफ़ी मालदार घर का था, बड़े घर का था, और उसके कंगन मेरे पास हैं। कल को जब वो, उसके जो माँ बाप उससे कंगन के लिए पूछेंगे तो वो मेरी दुकान पर आएंगे, क्योंकि बालक वो बता देगा कि मैंने वहाँ उन बाबा को वो कंगन दे दिए हैं और उनसे लड्डू लिए हैं। और फिर बाबा सोचने लगते हैं कि जब कल वो बालक मेरी दुकान पर आएगा तब मैं फिर उसको देख लूँगा। बाबा की जो आंखें थी उस बालक को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, आंखें तरस रही थी, क्योंकि हमारे जो राधा वल्लभ बांके बिहारी जी हैं उनके दर्शन के लिए तो आंखें तरस ही जाती हैं। भक्तों, उसके बाद अगली सुबह होती है और फिर बाबा अपने नित्य क्रम में लग जाते हैं और फिर अपनी दुकान के लिए निकल जाते हैं। दुकान पर पहुंचने के बाद वही छवि उनके बार बार उनकी आंखों के सामने आ रही थी। और फिर जब बाबा अपने काम में लगे हुए थे तब वो देखते हैं कि भंडारी जी रास्ते से दुकान के सामने से जा रहे थे। और फिर वो भंडारी जी को आवाज़ लगाते हैं, बांके बिहारी जी की जय हो। भंडारी जी देखते हैं तो कहते हैं राधे राधे। और फिर भंडारी जी बाबा के पास आते हैं और कहते हैं, बाबा पूछते हैं कि भंडारी जी कैसे परेशान से लग रहे हो। उसके बाद भंडारी जी कहते हैं कि बाबा, रात तो मैं जब कपाट बंद किए थे तो देखा कि जो कृष्णा हैं, जो बांके बिहारी जी हैं, उनके हाथों में कंगन थे, लेकिन जब सुबह देखा तो उनके हाथों में कंगन नहीं। और फिर बाबा सोचने लगते हैं और फिर वो स्थिर हो जाते हैं। और फिर जब भंडारी जी बाबा को इस हालत में देखते हैं तो पूछने लगते हैं, लेकिन बाबा की मुख से कोई आवाज़ नहीं निकलती। हाथ कांपने लगते हैं, पूरा शरीर कांपने लगता है, और जो होंठ थे वो भी कांपने लगते हैं।
मुख से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। बाबा सोचने लगते हैं, उनको याद आता है कि एक बालक सांवला सलोना सा जो 10-11 साल का था, वो कंगन लेकर आया और मुझको देकर चला गया और मुझसे जिद कर रहा था। शायद वो बिहारी जी थे और हमारे श्री कृष्ण ही थे, क्योंकि भक्तों, जब श्री कृष्णा बाकी बिहारी जी किसी को दर्शन दे दे तो उसके मुख से आवाज़ कैसे निकल सकती है। वो तो सोचने और समझने की ही शक्ति खो देता है। इसी प्रकार बाबा भी स्थिर हो चुके थे, उनके मुख से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी और थोड़ी देर बाद बाबा पूरी घटना को बताते हैं कि किस प्रकार रात को एक बालक उनके पास आया और लड्डू लेने की जिद कर रहा था, लेकिन उसने लड्डू के बदले मुझे एक कंगन दिया। और फिर बाबा जब पूरी कहानी को बताते हैं, पूरी घटना को बताते हैं, उसके बाद भंडारी जी उस कंगन को लेकर चले जाते हैं। भक्तों, जब बाबा ने यह सब पूरी घटना भंडारी जी को बताई तो भंडारी जी भी आश्चर्यचकित रह गए थे। और फिर भंडारी जी को याद आता है कि रात बिहारी जी को लड्डू का भोग लगा ही नहीं। और फिर बाबा कहते हैं कि मेरे बिहारी जी, मेरे कान्हा रात भूखे थे, वो लड्डू लेने के लिए मेरे पास आए। और फिर बाबा रोने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और बिहारी जी को याद करने लगते हैं। और फिर भक्तों, हमारे बिहारी जी तो हैं ही ऐसे, कान्हा है ही ऐसे, जो उनको याद करता है, उनको प्रेम से याद करता है, उनके पास पहुंच ही जाते हैं, उनको दर्शन दे ही दे देते हैं। तो भक्तों, आज की जो ये घटना थी, ये सच्ची कहानी थी, ये वृंदावन की थी, जहाँ पर बांके बिहारी जी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और जो उनको सच्चे मन से याद करते हैं, उनको याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं। जब भी भक्त अपने भगवान को बुलाता है, भगवान दौड़े चले आते हैं। उनको दर्शन देने के लिए भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। बस पहचान करने की ज़रूरत होती है। भक्तों, बाबा रोने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उनकी छवि बाबा की आंखों में बस चुकी थी और वो सोच रहे थे कि मैं उनके पैरों को छू ना पाया, उनकी रज ले नहीं पाया। वो मेरे सामने आए लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया। तो भक्तों, भक्त और भगवान का यही मिलन है। जब भी भगवान को अपने भक्तों की याद आती है तो भगवान पहुंच जाते हैं, और जब भक्त अपने भगवान को याद करते हैं तब भी भगवान उनको दर्शन देने के लिए पहुंच ही जाते हैं। तो भक्तों, भगवान को याद करते रहिए, उनका नाम हर समय लेते रहिए। राधे राधे।